हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज है टू द वायरस एंड जर्म्स, राइट? एंड ट्रस्ट मी, वो हमेशा थे, बट लास्ट 1-1.5 सालों में बिकॉज ऑफ दिस कोविड चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है, राइट? एंड एक चीज़ हमें इस कोविड में पता चल गया है कि कोई मेडिसिन, कोई कुछ भी नहीं काम कर सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। बिकॉज नाउ एज पर WHO, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी बड़े रिसर्चर्स हो, सब ने प्रेडिक्ट करा हुआ है कि वेव 3 इज़ कमिंग एंड इट विल हिट द किड्स, राइट? एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस बिकॉज देखिए, सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन लग चुके हैं, 18 to 45 जो है उनको ऑलरेडी लग रहा है, तो रह कौन गया? ऑब्वियसली बच्चे रह गए, राइट? सो गाइज, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट, हमें अपनी बच्चों की इम्यूनिटी पे और ध्यान देना चाहिए। इतना कुछ जानने के बाद भी अगर हम कुछ ना करें देन इट्स आवर फॉल्ट, राइट? एंड गाइज, इम्यूनिटी बिल्ड कोई एक दिन में नहीं हो जाता है, इसके लिए आपको टाइम लगता है। इट्स अ जर्नी, राइट? आपको प्रॉपर खाना होता है, आपकी हैबिट्स बेटर करनी पड़ती है, तभी हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बेटर होती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी होम रेमेडीज़ एंड टिप्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी। सो गाइज, टिप नंबर 1, अच्छी ईटिंग हैबिट्स डालिए अपने बच्चों में। हमारे बच्चा क्या खा रहा है प्लेज अ वाइटल रोल नॉट ओनली टू बिल्ड देयर इम्यूनिटी बट उनकी हेल्थ डेवलपमेंट, उनकी बॉडी डेवलपमेंट, इनफैक्ट देयर माइंड डेवलपमेंट एज वेल। सो बच्चा जितना फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करेगा, इट विल हेल्प देम टू ग्रो बेटर एंड ऑब्वियसली इट विल हेल्प टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी। यू एज अ पेरेंट प्लीज़ इंश्योर करें कि आपके बच्चे के खाने में फाइटोन्यूट्रिएंट्स फूड ज़रूर हो। नाउ व्हाट आर फाइटोन्यूट्रिएंट्स? फाइटोन्यूट्रिएंट्स नेचुरल केमिकल और कंपाउंड पाया जाता है कुछ प्लांट्स में, राइट? और ये केमिकल इसलिए होता है उन प्लांट्स में ताकि वो अपने आप को बैक्टीरियाज एंड वायरस एंड एक्सट्रीम वेदर से अपने आप को बचा पाए। एंड दस रिसर्च ये कहता है ये वाले जो फूड होते हैं, ये वाले जो प्लांट फूड होते हैं, ये ह्यूमन पे भी सेम तरीके से काम करता है। यानी कि अगर आप फाइटोन्यूट्रिएंट्स फूड खाते हैं, इट हेल्प्स यू टू कीप अवे फ्रॉम बैक्टीरियाज, वायरस और एनी इन्फेक्शन। रेड, येलो एंड ऑरेंज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करिए अपने बच्चे के खाने में, लाइक ऑरेंजेस, कैरेट, टोमेटोज, बेरीज या पम्पकिन या स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, इन खानों को ज़रूर रखिए क्योंकि इनमें बहुत सारा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि स्पिनच, पालक, साग या लेट्यूस, एंड साथ में जिंजर एंड गार्लिक यानी कि अदरक एंड लहसुन को बच्चों के खाने में बिल्कुल ऐड करिए। हम बड़ों को भी जब खांसी होती है या गले में खराश होती है या कोल्ड होता है बहुत सारा, हम अदरक का जूस बना के पीते हैं, राइट? एंड सेम गोज विद द किड्स एज वेल। तो उनको भी अदरक का रस पिलाइए या खाने में लहसुन ऐड ज़रूर करिए। ऑलराइट गाइस, फाइटोन्यूट्रिएंट्स फूड के अलावा प्लीज़ इंश्योर करिए कि आपके बच्चे के खाने में, इनफैक्ट आपके अपने खाने में भी प्रोटीन ज़रूर हो, स्पेशली द बिग मील्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, राजमा, छोले, पनीर, मशरूम, ये सब ज़रूर खाइए रोज़। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियसली एग्स, चिकन, फिश, मटन, एवरीथिंग हैज़ प्रोटीन। सो गाइज, अगर प्रोटीन नहीं है आपके बच्चे के खाने में तो उसकी अच्छे से फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगी। एंड गाइज, सिर्फ हेल्दी फूड ही नहीं बट अनहेल्दी फूड से भी दूर रखिए अपने बच्चों को। शुगर इंटेक मत करवाइए उनका ज़्यादा, ज़बरदस्ती उनको चीनी मत खिलाइए। चॉकलेट्स, चिप्स, प्रोसेस फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, डोनट्स, ये सब चलता है वंस इन अ वाइल, वंस अ वीक और 10 days इज़ फाइन, बट एवरी डे प्लीज़ डोंट रिवॉर्ड योर किड विथ दीज जंक फूड। इससे ना तो आपके बच्चों को कोई न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इनफैक्ट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके बच्चे को ओबेसिटी हो जाए। ओबेसिटी मतलब बच्चों पे मोटापा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर बचपन से ही आपके बच्चों पे ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं करेंगे देन देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके बच्चों को डायबिटीज़ हो जाए बीइंग एन अडल्ट। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनकी ईटिंग हैबिट्स बेटर करें। इस टॉपिक चाइल्ड ओबेसिटी में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, प्लीज़ वॉच इट। So guys, that was tip number 1. The second tip is improve their sleeping cycle. 9 से 10 घंटे की नींद मिलनी चाहिए किसी भी एक ग्रोइंग चाइल्ड को। अगर वो ठीक से नहीं सो रहा है आपका बच्चा, उसकी कभी भी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हो पाएगी।
गाइस प्लीज़ एनकरेज मत करिए कि आपका बच्चा बहुत लेट सोने को जाए। मेरे घर पे भी हुआ था, ये मेरे साथ भी हो चुका है, मेरी बेटी के साथ भी। शी वॉज गोइंग ऑफ टू स्लीप एट 12:30 1 o'clock, बट नाउ आई एम नॉट एनकरेजिंग एट ऑल। अगर आपके बच्चे को नाइट स्लीप नहीं मिल रही है 9 से 10 घंटे की, उसकी इम्यूनिटी कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। सेकेंडली, उसकी फिजिकल ग्रोथ भी रुक जाएगी एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल ऑन अ लॉन्गर गो। प्लीज़ इंश्योर कि आपका बच्चा टाइम पे सो जाए, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम ऑलरेडी बढ़ रखा है और अगर वो ठीक से नहीं सोएगा तो उसका सिस्टम, जो मेंटल सिस्टम है, वो रिफ्रेश नहीं हो पाएगा। और जी ये जो बच्चे का रिफ्रेश बटन है वो सिर्फ नींद से मिल सकती है एंड किसी और चीज़ से नहीं। ऑलराइट, नाउ कम्स द टिप नंबर 3 गाइस। एक्सरसाइज करिए अपने बच्चों के साथ, मतलब एक्सरसाइज को एज अ फैमिली करिए। लीड बाय एन एग्जाम्पल। अगर आपका बच्चा आपको देखेगा एक्सरसाइज करते हुए तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा आपको फॉलो करने लगेगा। बच्चे के साथ एक्सरसाइज करिए, चाहे थोड़ा सा सुबह उठ के अगर पॉसिबल है तो वॉक पे जाइए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी घर पे करिए अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट 30 मिनट्स। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 15 मिनट्स इन द इवनिंग, बट अपने बच्चों के साथ वर्कआउट ज़रूर करिए बिकॉज बाहर नहीं जा रहा है आपका बच्चा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर मेंटल ग्रोथ अगेन एंड फॉर देयर बेटर इम्यूनिटी। बिकॉज आपका बच्चा जैसे ही एक्सरसाइज करता है उसके लंग्स में, उसके एयरवे में जितना सारा जर्म्स है, जितना सारा वायरस है, वो फ्लश आउट होता है। It improves their breathing, it improves their mental health, it improves their physical health. So please ensure कि आपका बच्चा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करे। मैं अपनी बेटी को किस तरह इन्वॉल्व करता हूँ फॉर एनी वर्कआउट या साथ में हम किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, उस पर मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है। आई शेयर दैट लिंक एज वेल। गाइस टिप नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़ टू मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन। राइट, वो ज़माना गया जहाँ हम सिर्फ अपने बच्चे को ब्रश करने को बोलते थे या नहाने को बोलते थे। दैट इज़ तो गिवन, वो तो होना ही है। इसके साथ साथ प्लीज़ उन्हें सिखाइए कि हर आधे घंटे में हाथ कैसे धोते हैं। आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए। आपका बच्चा जहाँ पर भी बैठ के खेल रहा है या खा रहा है उस जगह को सैनिटाइज करिए, क्लीन रखिए, ये अपने बच्चे को सिखाइए। हाइजीन इज़ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन दिस पैंडेमिक, राइट। जितना आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे उतना ही आप इससे दूर रहेंगे। अगेन गाइज, आई ट्रूली बिलीव लीड बाय एन एग्जाम्पल। आप अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपका बच्चा आपको देखेगा और वो खुद सीख जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट प्लीज़ इंश्योर करिए कि पर्सनल हाइजीन बिल्कुल मेंटेन हो। नाउ कम्स द टिप नंबर 5, मेडिटेशन गाइस। आई नो ये बहुत टफ है, आपको लग रहा होगा एक बच्चा कैसे मेडिटेट करेगा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल बीइंग एन एडल्ट। हमारा माइंड इधर उधर घूम जाता है, राइट। बट ट्रस्ट मी गाइस, बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा अलग होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बीइंग एन एडल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा बच्चा कैसे करेगा, यू आर रॉन्ग। उनका माइंड बहुत ज़्यादा सेटल होता है, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन को। 1 मिनट सिर्फ अपने बच्चे को बिठाइए क्वाइट जगह में और आप साथ में बैठिए एंड जस्ट चैंट मे बी ओम एंड दैट्स इट। मतलब 1 मिनट यू कैन डू दैट, राइट। बिकॉज गाइज ये बहुत सारे रिसर्च में ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, थोड़ा सा भी मेडिटेशन कैन बिल्ड योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी एंड उसका जो डेवलपमेंट है, मेंटल हेल्थ है, अगर कोई डिप्रेशन होती है बच्चों को या उसकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है विद जस्ट फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे। बट ये आपको ट्राई करना है, आपका बच्चा खुद से मेडिटेट नहीं करने बैठेगा। इट्स अगेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है इस बहाने आप भी मेडिटेशन सीख जाए, राइट। सो गिव इट अ ट्राई। एंड गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ अपने बच्चों को एंटीबायोटिक्स से दूर रखिए। मुझे पता है आप में से बहुत पेरेंट्स इसको अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे को जैसे ही कोई तबीयत ख़राब होती है द फर्स्ट थिंग हमें करना भी चाहिए बीइंग अ पेरेंट कि हम डॉक्टर के पास ले जाएं। बट आप प्लीज़ डॉक्टर को फोर्स मत करिए कि दवाइयाँ दीजिए या एंटीबायोटिक दीजिए ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए जल्दी से। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका बच्चा नेचुरली ठीक हो। 3-4 दिन कोल्ड एंड कफ जो होता है वो रहेगा, बट अगर नेचुरली आपका बच्चा वो सब फाइट कर पा रहा है, उसकी इम्यूनिटी बेटर बिल्ड होती है, रादर देन उनको पहले से ही हमने मेडिसिन दिया और उससे वो चीज़ सबड्यूड हो गई। अगर आपका बच्चा बचपन से ही एंटीबायोटिक्स में है, एवरी टाइम अगर उसको खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, हम उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए, विच इज़ अ डेंजरस सिचुएशन। हो सकता है कल को जब उसको एक्चुअली मेडिसिन की ज़रूरत होगी क्योंकि अपनी बॉडी अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही है, तब वो एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करेंगे आपके बच्चे के बॉडी में। कोशिश ये करिए कि आपका बच्चा नेचुरली उसको फाइट कर पाए रादर देन हर बात पे मेडिसिन दे। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
ये 6 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फूड, स्लीप ऑन टाइम, मेडिटेशन, हाइजीन और हर बात पे मेडिसिन ना देना, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सो गाइज, लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ कि ये छोटी छोटी चीज़ें हम आज से ही प्रैक्टिस करेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, ताकि हम अपने बच्चे की, हम अपनी इम्यूनिटी अच्छे से इम्प्रूव कर पाए एंड लेट्स फाइट एनी गॉड डैम वायरस ईजिली। ऑलराइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलता हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।